फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की उसमें देखते हैं। मोनार्की कैसे बना? मोनो वन प्लस आर किया, रूल बाय वन पर्सन। मोनार्की और मोनोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअली मतलब मोनार्की स्पेसिफिक शब्द है जहाँ रूल बाय वन पर्सन प्लस हेरेडिटरी रूल, और मोनोक्रेसी मतलब रूल बाय वन पर्सन, एक ब्रॉड टर्म है। तो मोनोक्रेसी के अंदर ही मोनार्की आ जाएगा। फीचर्स ऑफ मोनार्की क्या हैं? मेनली तो यही है कि वन पर्सन प्लस हेरेडिटरी, लेकिन 4 फीचर क्या दिए हुए हैं यहाँ? पहला वन पर्सन, दूसरा हेरेडिटरी, तीसरा रियल और सिंबॉलिक पावर, सुप्रीम पावर इधर रियल और सिंबॉलिक, फोर्थ डिविनिटी। वन पर्सन, हेरेडिटरी, रियल और सिंबॉलिक, डिविनिटी। टाइपोलॉजी या टाइप्स ऑफ मोनार्की, तो 2 टाइप हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट में जो मोनार्क होता है वो रियल सुप्रीम पावर होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सिंबॉलिक सुप्रीम पावर होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स होता है, सारे एक ही पर्सन में सारे वेस्टेड हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है? डीकंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स होता है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह डीकंसेंट्रेशन बेटर वर्ड है, क्योंकि मे बी सिम्बॉलिकली मतलब सब उसी में वेस्टेड हो, लेकिन एज सच स्पेसिफिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में डीकंसेंट्रेशन इज अ बेटर वर्ड टू यूज हियर। फिर एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क रेन्स एज वेल एज रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क रेन्स बट डज नॉट रूल। एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क इज हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो इस पे भी मतलब और इलाबोरेट करना हो तो ये बता सकते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। तो ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में ये आता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, और एट फर्स्ट लग सकता है कि ओवरवेलमिंग पावर है, लेकिन एक्चुअली मतलब किंग इज पावरलेस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। डिसीजन मेकिंग सारी किस में होती है, किस में वेस्टेड होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो उसके पास कुछ है ही नहीं किंग के पास, इसलिए नाइदर ही कैन टेक राइट डिसीजन नॉर ही कैन टेक रॉन्ग डिसीजन, देयरफॉर नाइदर ही कैन डू राइट नॉर ही कैन डू रॉन्ग, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। क्रिटिसिज्म क्या है? डिस्क्रिशनरी रूल, बट टुडेज एज रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये एक्सेप्टेड आइडियाज हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स विच में लीड टू अथॉरिटेरियन रूल, बट टुडेज वर्ल्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीकॉन्सेंट्रेशन आर एक्सेप्टेड आइडियाज। तीसरा इनइक्वालिटी, बट मॉडर्न एज इज ऑफ इक्वालिटी। चौथा डिवाइन राइट्स, बट मॉडर्न एज इज मतलब डिवाइन राइट्स का आइडिया इज नॉट रेलेवेंट और नॉट appealing in this rational and in modern rational and scientific age. फिर it subjects in monarchy there are subjects not citizens, therefore the people have duties but not rights. So in absence of rights maximum development of personality is not possible. Ethically unjustified क्यों है monarchy? 3 रीजन और भी जोड़े जा सकते हैं। 3, पहला it is against the ideal of equality, it is against the ideal of liberty, highest development of personality is not possible in monarchy. लेकिन मेरिट से क्या है? मेरिट से कुछ if able monarch then efficient system, second quick decision making especially in emergency situations, third stability, fourth monarch is symbol of national unity, फिफ्थ अबव monarch is above party politics. तो 5 मेरिट से क्या होगा? इफ एबल monarch, एफिशिएंट सिस्टम, क्विक डिसीजन मेकिंग स्पेशली इन इमरजेंसी सिचुएशन, स्टेबिलिटी, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, monarch is above party politics. और फाइनली एक काम की बात, इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक मैंने पब्लिश की है जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो उसका लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अमेजोन पे अवेलेबल है ये ई बुक के फॉर्म में। आप सीधे अमेजोन के लिंक पे क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे उसका सैंपल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। होपफुली जल्दी ही मैं वेस्टर्न फिलोसफी का भी एक क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा। और अगर आपका इंटरेस्ट एग्जाम्स के अलावा भी फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में इंटरेस्ट है तो आप मेरा ये दूसरा यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड आर्ट फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। पढ़ाई की बातें नहीं है उसमें, लेकिन जनरल फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अमेजोन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही जो बुक से रिलेटेड वीडियो है और मेरे दूसरे चैनल से रिलेटेड वीडियो है, उन दोनों के लिंक्स मैं एंड स्क्रीन पर दे उन दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं एंड स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय।